हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी जोन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा संविधान 1950 को लागू हुआ और इसके आर्टिकल 52 में कहा गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो 1950 से लेकर अभी तक भारत में इतने सारे प्रेसिडेंट हो गए कि उन सारे प्रेसिडेंट के नेम को याद कर पाना बहुत आसान तो नहीं है। तो आइए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। अगर आप इन 4 लाइनों को याद कर लेते हो तो आपके सारे प्रेसिडेंट, आपको भारत के सारे प्रेसिडेंट के नेम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ट्रिक को। हमारी ट्रिक की पहली लाइन है कि राजू की राधा जाकर गिरी। पहली लाइन है राजू की राधा जाकर गिरी। वीडियो पॉज कीजिए और इस लाइन को आप याद कीजिए। जैसे ये लाइन याद हो जाती है तो राजू का मतलब है, ये जो फर्स्ट वर्ड राजू है, राजू का मतलब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद की जो वर्ड है ये साइलेंट है। उसके बाद राधा है, राधा कहने का मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और ये जो तीसरा वर्ड जाकर है, जाकर कहने का मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। और ये जो चौथा वर्ड है गिरी, गिरी कहने का मतलब वीवी गिरी जी। तो पहली लाइन के सहारे आपको 4 प्रेसिडेंट के नेम याद हो गए। नहीं, 4 नहीं, आपको 3 प्रेसिडेंट के नेम याद हुए। और वीवी गिरी जी भी प्रेसिडेंट है, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आर्टिकल 52 में कहा गया कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ एक और बात कहा गया कि उनका जो टेन्योर होगा, उनका जो कार्यकाल होगा, वो कितने सालों का होगा? वो 5 सालों का होगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को 5 साल काम करना था, बट 2 साल काम करने के बाद इनका डेथ हो जाता है। तो बचा हुआ 3 साल है। अब वो क्या होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो जा रहा है तो उस केस में भारत को जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। इस वजह से ये पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे थे। तो इनकी जो सैलरी होगी और इनको जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेंगी वो सारी की सारी प्रेसिडेंट की तरह ही मिलेंगी, एक्टिंग प्रेसिडेंट को भी। इंडिया में के एक्टिंग प्रेसिडेंट और अमेरिका के एक्टिंग प्रेसिडेंट में ये इतना डिफरेंस है कि इनका जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी साहब का जो कार्यकाल बचा हुआ था वो पूरे 3 साल का बचा हुआ था। तो वीवी गिरी जी जैसे एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए, तो अगर ये अमेरिका होता तो ये पूरे 3 साल तक काम करते। बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। इनको आने वाले 6 महीने तक ही काम करना था। उस 6 महीने के बीच राष्ट्रपति जी का इलेक्शन होता और नए राष्ट्रपति इंडिया के चुने जाते। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि ये दोनों एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका में ये डिफरेंस है। इनको सारी फैसिलिटी प्रेसिडेंट की तरह ही मिलेगी, बट आने वाले 6 मंथ के बीच ही इनको प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना होगा और फिर अपना पोस्ट लीव आउट कर देना होगा। ठीक है। इसके बाद तो पहली लाइन के सहारे आपको 3 प्रेसिडेंट और 1 एक्टिंग प्रेसिडेंट के नेम याद हो गए। उसके बाद ये ट्रिक की दूसरी लाइन है, हृदय की बीवी फकरू के साथ बीड़ी जलाई। ये जो बीड़ी वर्ड है, बीड़ी बीड़ी पे आपको ध्यान नहीं देना है। निगेटिव वर्ड से आप ये देखिए कि इन सारे वर्ड से आप एक कॉम्प्लेक्स कंटेंट बहुत आसानी से याद कर ले रहे हो। इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो फिर से बात करते हैं, हृदय की बीवी फकरू के साथ बीड़ी जलाई। जैसे ये लाइन आपको याद हो जा रही है तो हृदय का मतलब है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, ये प्रेसिडेंट हुए। उसके बाद बीवी मतलब फिर से वापस वीवी गिरी जी, इनके बारे में भी हम समझ रहे हैं। फिर फकरू कहने का मतलब फकरुद्दीन अली अहमद जी, ये का के सब साइलेंट है, उसके बाद के साथ ये भी साइलेंट है। उसके बाद बीड़ी जलाई कहने का मतलब बीडी जती साहब। ठीक है। तो इस लाइन के सहारे भी आपको 4 प्रेसिडेंट के नेम याद हो रहे हैं। अब आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, वीवी गिरी जी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए, मतलब वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट था भी खाली हो गया। और ये वीवी गिरी साहब करते क्या हैं कि उस वक्त इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी जी की ये काफ़ी क्लोजली माने जाते हैं। तो उनके कहने पर या और भी जो भी बातें होगी, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और ये राष्ट्रपति जी का इलेक्शन, मतलब इन्होंने इस्तीफ़ा अपने पोस्ट से दे दिया और ये खुद राष्ट्रपति के इलेक्शन में अपना नाम नॉमिनेट करवाते हैं। तो उसके वक्त भारत का जो प्रेसिडेंट का पोस्ट था वो खाली हो गया। तो उसी वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया कि अगर प्रेसिडेंट ना रहे तो वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट भी ना रहे तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा। इस वजह से ये 2nd एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने और साथ ही साथ पहले ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट बने इंडिया के। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी CGI थे और ये सीधे प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद चुनाव होता है वीवी गिरी जी और नीलम संजीवा रेड्डी के बीच। आप शायद जानते भी हो इनके बारे में कि वीवी गिरी जी और नीलम संजीवा रेड्डी जी के बीच चुनाव होता है। ये कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे नीलम संजीवा रेड्डी जी, और ये इंडिपेंडेंट चुनाव में खड़े हुए अकेले, और कोई कांग्रेस का इनके साथ लेवल नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं, और फिर भी ये चुनाव जीत गए क्योंकि इनके को सपोर्ट था इंदिरा गांधी का। खैर जो भी बातें होंगी, तो वीवी गिरी जी चुनाव जीत गए और वापस से प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन इस बार जो ये प्रेसिडेंट बने, एक्टिंग नहीं रियल प्रेसिडेंट बने, और कौन से नंबर के? 4थे नंबर के। तो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे 4 नंबर देना है। तो
अब तक हमको 4 प्रेसिडेंट के नाम याद हो गए और 2 एक्टिंग प्रेसिडेंट के। उसके बाद ये जो 5वां वर्ड है फ़खरू, फ़खरू कहने का मतलब फ़खरुद्दीन अली अहमद जी, ये 5वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए और ये भी इनकी भी जो मृत्यु होती है वो ड्यूटी पर ही हो जाती है। तो फिर इनके जगह पर भी जो वाइस प्रेसिडेंट ने एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम किया है उनका नाम है BD जती साहब, ये 3rd एक्टिंग प्रेसिडेंट हुए। ठीक है, ये इतनी क्लियर है। उसके बाद अभी तक इंडिया में एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं आए हैं, तो नीचे में जो भी प्रेसिडेंट के नेम हम लोग याद करेंगे वो सारे प्रेसिडेंट ही होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये 2 लाइनें याद हो गई होंगी और 2 लाइनों के सहारे आपको 5 प्रेसिडेंट और 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट के नेम भी याद हो गए होंगे। तो अब आइए तीसरी लाइन को कंटिन्यू करते हैं। तो तीसरी लाइन है कि नीलम ने ज्ञान की बात बताई, और ज्ञानवान की बात तो आती है तो हम लोग भगवान की तरफ जाते हैं। वैसे तब रमन को शंकर की याद आई। फिर से यहाँ भी वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। नीलम, नीलम कहने का मतलब नीलम संजीवा रेड्डी जी, जी हाँ यही नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं जो वीवी गिरी से चुनाव हार जाते हैं, लेकिन इस बार इनके साथ इनका कोई अपोनेंट्स खड़ा नहीं हुआ था, ये निर्विरोध चुनाव जीत गए। और ये कौन से नंबर के होंगे, तो ये 6ठे नंबर के प्रेसिडेंट हुए इंडिया के। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, लगभग बहुत सारे लोगों के ये फेवरेट होते हैं, बहुत अच्छे प्रेसिडेंट थे। ये राजीव गांधी के टाइम ये प्रेसिडेंट थे और उनकी बहुत सारे मतलब जो इनको अच्छा लगता था वही, किसी के प्रेशर में ये काम नहीं करते थे। तो ज्ञानी जैल सिंह जी, उसके बाद की बात बताइए, ये सारे वर्ड साइलेंट हैं और ये रमन पे आपको टिक कर लेना है। रमन करने का मतलब R वेंकट रमन जी, ये 7वें नंबर नहीं 8वें नंबर के प्रेसिडेंट हुए। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा जी, ये 9वें नंबर के प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के। तो ये तीसरे लाइन के सहारे भी आपको 4 प्रेसिडेंट और एक्स्ट्रा याद हो गए कि नीलम संजीवा रेड्डी जी, ज्ञानी जैल सिंह और उसके बाद R वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा जी। उसके बाद ये चौथी लाइन है। चौथी लाइन क्या है हमारी कि नारायण ने कलाई प्रतिभा की पकड़ी। फिर से नेगेटिव वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव वे में इसको लीजिए और इससे बस आपको यही देखना है कि कॉम्प्लेक्स कंटेंट को बहुत आसानी से याद कर ले रहे आप। तो तब प्रणव को गुस्सा आया और बोले हे राम। तो बात करते हैं यहाँ से भी कुछ वर्ड्स पे, जैसे नारायण, नारायण कहने का मतलब KR नारायण जी, ये आपके प्रेसिडेंट हो गए 10वें नंबर के। उसके बाद कलाई, कलाई कहने का मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, ये 11वें नंबर के प्रेसिडेंट होते हैं। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, ये 12वें नंबर की प्रेसिडेंट होती हैं, साथ ही साथ ये पहली महिला प्रेसिडेंट भी थी। फिर उसके बाद प्रणब मुखर्जी, ये 13वें नंबर के प्रेसिडेंट होते हैं। और ये राम, हे राम कहने का मतलब रामनाथ कोविंद जी, ये 14वें नंबर के प्रेसिडेंट इंडिया के हुए। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि KR नारायण जी ये पहले दलित राष्ट्रपति हुए। और अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू जी, इनके नेम को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। साथ ही साथ इनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, जैसे कि ये सबसे युवा राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इनके बारे में आप बहुत सारी बातें उम्मीद करता हूँ कि जानते होंगे। तो ये भारत के 14 प्रेसिडेंट और 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट के नेम थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे नेम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि कौन बजट पेश किया था, कौन सीधा प्रेसिडेंट बन गया था या कौन कब तक प्रेसिडेंट था, अगर ये इस तरह की आपकी डिमांड है तो आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। इनके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।